बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है सारे स्टूडेंट ठीक ठाक होंगे। दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला सब स्टूडेंट की हेल्प फरमाए। स्टूडेंट से गुजारिश है कि स्टूडेंट चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक भी दे दिया करें। स्टूडेंट्स को इंशाल्लाह सब्सक्राइब करने से बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। और स्टूडेंट ये जो मैंने वीडियो बनाता हूँ आपके जो इंग्लिश के हवाले से तो दोस्तों के साथ इसको शेयर भी कर दिया करें। स्टूडेंट आज की वीडियो भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये वाला जो लेसन है इवन एक्सचेंज, इसके शार्ट क्वेश्चन भी इंशाल्लाह इस दफ़ा आने का बहुत ज़्यादा चांस है। और जो इंपॉर्टेंट शार्ट क्वेश्चन है 5 है सिर्फ, ये इंशाल्लाह मैं आज अपलोड करता हूँ। आप ये वाले तैयार करें, इंशाल्लाह आप लोगों को फ़ायदा होगा। तो स्टूडेंट चलते हैं, इसका जो इवन एक्सचेंज का क्वेश्चन नंबर 1 है वो उसके हवाले से। पहला क्वेश्चन है, इज़ द टाइटल इवन एक्सचेंज एप्रोप्रिएट टू द प्ले, यानी इस प्ले का जो नाम रखा गया है ना इवन एक्सचेंज, क्या ये यानी इस लेसन को ये सूट करता है या नहीं, या इस लेसन के मुताबिक है या नहीं है। तो इस बारे मतलब ये क्या कि सही रखा गया इसका नाम। तो स्टूडेंट अब इसका आंसर, द टाइटल रेफर टू द एक्सचेंज बिटवीन हस्बैंड्स एंड वाइफ। इस जो इसका टाइटल है यानी सबक का जो नाम रखा गया है वो एक खामद और बीवी के दरमियान एक अदले का बदला है। दे क्वारल्स ओवर हाई एक्सपेंसेस, वो हमेशा लड़ते रहते हैं ज़्यादा अखराजात, एंड ट्राई टू कंट्रोल देम, और उन्हें कोशिश भी करते हैं कि वे इन पर काबू पाएँ। वो हमेशा ज़्यादा अखराजात की वजह से आपस में लड़ते रहते हैं और इस पर काबू पाने की कोशिश करते रहते हैं। दिस इज़ द प्रॉब्लम ऑफ एवरी हाउस, ये हर घर का मसला है। दे प्रोमिस्ड, वो दोनों वादा करते हैं ईच अदर एक दूसरे से, टू कट डाउन, कि वो कम करेंगे देयर एक्सपेंसेस, अपने अखराजात को। बट लेकिन दे कैन नॉट स्टॉप, लेकिन वो नहीं रोक सकते देमसेल्फ, अपने आप को, टू स्पेंड, खर्च करने से, मनी, रकम या पैसे, ऑन अ फैशनेबल, जो एक फैशनेबल क्लॉथ्स, कपड़े ख़रीदने से। लेकिन वो अपने आप को फैशनेबल कपड़े ख़रीदने पर रकम खर्च करने से नहीं रोक सकते थे। दिस कॉन्ट्रडिक्शन, ये जो तजाद है, कॉन्ट्रडिक्शन तजाद, फ़र्क, यानी कहना कुछ और करना कुछ, कॉन्ट्रडिक्शन तजाद या फ़र्क, प्रोड्यूस अ फनी सिचुएशन, ये इस प्ले के अंदर एक मज़ाहिया सिचुएशन को पैदा कर देता है। दिस एक्सचेंज, ये जो बदला, इज़ नॉट इवन एज द एंडी, ये मतलब उस तरह नहीं है ऐसे जैसे एंडी फैगी लूजेज इन द एंड, आखिर में वो यानी इसको हार जाता है, यानी वो बार बार नसीहत तो करता है लेकिन आखिर में वो हार जाता है। बट लेकिन ही गेट्स, उसे वही मिलता है, वाट इज जज, जिसकी वो यानी जिसका वो मुतकाजी होता है, या जो उसके साथ होना चाहिए था वही होता है। सो इट इज़ एन इवन एक्सचेंज, तो हम कह सकते हैं कि ये जो प्ले है ये मुकम्मल तौर पर एक अदले का बदला है। देयरफॉर, इसलिए, द टाइटल्स एप्रोप्रिएट टू द प्ले, इसलिए ये जो मतलब एक टाइटल है ये ड्रामे को बिल्कुल सूट करता है, इसके नाम जो है ना इस ड्रामे की सिचुएशन के बिल्कुल सूट करता है। आखिर में जो एक लाइन है ये आपने ज़रूर लिखनी है, इट इज़ अ प्ले, ये एक शोइंग मॉरल, इस प्ले के अंदर से, इस ड्रामे के अंदर से हमें एक इखलाकी सबक मिलता है। क्या कि एज़ यू सो शैल यू रीप, कि जो चीज़ आप बोगे वही काटोगे। इस ड्रामे के अंदर से हमें ये वाला लेसन मिलता है। अब बात का ये होता है कि इस ये जो मैंने आपको पहला सवाल करवाया है इससे हमें ये भी मिल सकता है कि व्हाट लेसन वी गेट फ्राम द, यानी ये दो हमारा इवन एक्सचेंज है, इससे क्या हमें सबक मिलता है। अगर इस तरह का सवाल भी है तो यही वाला जवाब हो जो मैं पहले आपको आंसर पढ़ा चुका हूँ। अब हम चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी काफ़ी दफ़ा इसी तरह सवाल पूछा गया है। 2 स्टेटमेंट्स की पूछी गई हैं, दोनों ही मैं इंशाल्लाह आपको बता देता हूँ पेपर में जैसे पूछी गई हैं। पहली स्टेटमेंट है, कंपेयर द एंडी एंड एफी एज एक्स्ट्रावेगेंट कैरेक्टर, कि एंडी और जो एफी है उनके एक्स्ट्रावेगेंट यानी जो फजूल खर्च किस्म के बंदे होते हैं, यानी एक किस्म के वो बंदे जिन्होंने बातों पर अमल नहीं करना होता, कहना कुछ और होता करना कुछ, इनके फ़र्क, इनके किरदार को बयान करें। या फिर हाउ डज अ राइटर एक्सपोज द एक्स्ट्रावेगेंट कपल्स, या जो मुसन्निफ़ है वो जो कौल फ़ेल में जिसके तजाद है उसको किस तरह एक्सपोज कर देता है, बता देता है कि वाकई इनके दोनों के कौल और फेल यानी कहने और करने में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। इसका आंसर स्टूडेंट देखें आप, पी एस मुकाय जो है रिटर्न, उसने लिखे हैं वेरी ब्यूटीफुल सोशल, बहुत ही खूबसूरत समाजी एंड डोमेस्टिक और घरेलू कॉमेडी स्टोरीज, मज़ाहिया कहानियाँ। इट्स एंड इन अ वेरी फनी सिचुएशन, ये जो कहानी ख़त्म होती है बहुत ही एक फ़नी सिचुएशन पर होती है। द राइटर हैज़ शोन अ मूडी डिफरेंस, मुसन्निफ ने दिखाया मूड के दरमियान फ़र्क, बिटवीन द हस्बैंड्स,
खामन एंड वाइफ और बीवी के दरमियान। द मोस्ट फनी पॉइंट, इस ड्रामे का सबसे जो मज़ाहिया पॉइंट है वो है कॉमेडी, इज़ दैट एंडी हिमसेल्फ, कि एंडी खुद जो खामंद है, सफरिंग फ्राम द डिफेक्ट, कि एंडी के अंदर वो खुद वो खामी होती है, अबाउट ही एडवाइजेज हिज वाइफ, जिसके बारे में वो अपनी बीवी को नसीहत करता है। यानी एंडी के अंदर खूबी वो खुद, यानी औरों को नसीहत खुद मियाँ फसीहत, वही बात है, यानी कि उसके अंदर खुद खामी होती है और वो अपनी बीवी को नसीहत करता है कि तुम ऐसा ना करो, खुद वाले कैसे ही कर रहा होता है। अच्छा, बोथ ऑफ देम, दोनों ही जो होते हैं, प्रोमिस नॉट टू स्पेंड एक्स्ट्रा मनी, कि वो कहते हैं कि हम ज़्यादा रकम खर्च नहीं करेंगे ऑन द क्लॉथिंग, कपड़ों पर, एंड अननेसेसरी थिंग्स, और गैर ज़रूरी चीज़ों पर, बट लेकिन बोथ ऑफ देम डिड नॉट कीप देयर प्रोमिस, लेकिन कोई भी अपने वादे को पूरा नहीं कर सकता। कीप देयर प्रोमिस, अपने वादे को पूरा नहीं करना। नो वन कुड स्कैप, कोई भी नहीं बच सका, द डिज़ायर, उस ख्वाहिश से, फॉर फैशनेबल क्लॉथ, जो फैशनेबल कपड़े खरीदने की उनकी ख्वाहिश थी, कोई भी नहीं उससे बच सका। दैट्स वाट, ये वो चीज़ है, वुड मेक दिस प्ले सो फनी, जो इस ड्रामे को बहुत ज़्यादा फ़नी मज़ाहिया बना देती है। इन ए शॉर्ट, मुख्तसर हम ये कह सकते हैं कि इट इज़ अ कॉमेडी ड्रामा, ये कॉमेडी ड्रामा है, एंड द राइटर आल्सो प्रेजेंटेड इट, और मुसन्निफ ने इसे पेश किया है ब्यूटीफुली, बड़े खूबसूरत अंदाज में। एफ़ी और एंडी बोथ आर प्रूव एक्स्ट्रावर्डिनेट कैरेक्टर, एफ़ी और एथी दोनों ही आखिर में क्या होते हैं, एक्स्ट्रावर्डिनेट कैरेक्टर ही साबित हो जाते हैं, मतलब कि कहना कुछ और करना कुछ वाले किरदार दोनों ही साबित हो जाते हैं। उसके बाद स्टूडेंट, इसका जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी दफ़ा एग्जाम के अंदर पूछा गया है, ये भी आप। अच्छा, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द रोल ऑफ प्लेड बाय द मिसेस विंसलो इन द प्ले, मिसेस विंसलो का जो किरदार है ना इस ड्रामे के अंदर, उसके बारे में बताएं मुख्तसर से कि क्या उसका इसके अंदर किरक्टर है। अच्छा, मिसेस विंसलो इज़ द नेबर्स ऑफ एंडी एंड एफी, मिसेस विंसलो जो है, विंसलो वो एंडी और एफी की हमसाई है। एंडी रिक्वेस्ट मिसेस विंसलो टू, एंडी जो होता है मिसेस विंसलो से क्या करता है, दरख्वास्त करता है कि एडवाइस वो समझाए हिज वाइफ, उसकी बीवी को, इकोनॉमिकल्स, माशी तौर पे, यानी वो समझाया कि फजूल खर्ची ना करे। शी कम्स इन टू देयर रूम, वो उनके कमरे में आती है, एंड एडवाइज एफ़ी, और एफ़ी को नसीहत करती है कि एक्ट अपॉन, के तुम बात मानो, एडवाइस ऑफ हर हस्बैंड, अपने खामन की एडवाइस, नसीहत, यानी जो तुम्हारा खामन कहता है उसको मानो, अदरवाइज दूसरी सूरत में देयर आर डोमेस्टिक लाइफ विल बी हार्ड, को आपकी जो घरेलू ज़िंदगी है ये ज़रा मुश्किल हो जाएगी। शी टेल्स एफ़ी, वो एफ़ी को बताते हैं एन इमेजिनरी स्टोरी, एक खुद से बनाई हुई कहानी, अबाउट हरसमेंट जॉर्ज, अपने खामन जॉर्ज के बारे में। शी टेल हर, वो उसे बताती है कि जॉर्ज लेफ्ट हर, कि जॉर्ज से छोड़ गया, बिकॉज क्योंकि आई केप्ट ऑन बाइंग थिंग्स, कि मैं हमेशा चीज़ें खरीदती रहती, बट जॉर्ज वांटेड टू मी सेव मनी, लेकिन जॉर्ज मुझसे चाहता था कि मैं रकम बचाऊँ। आफ्टर दैट, इसके बाद एफ़ी प्रॉमिस, एफ़ी वादा करती है टू ओबे हर हस्बैंड, कि वह अपने खामन की बात मानेगी, एज शी लव्स हिम, क्योंकि वो उससे प्यार करती है, एंड डज नॉट विश टू लीव हर, और वो नहीं चाहती कि उसका खामन उससे छोड़ जाए। ये स्टूडेंट्स आपका क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार जो है ना लेसन मुख्तलिफ जो आपके पेपर्स हैं उनके अंदर पूछा गया है। इवन एक्सचेंज इज़ अ डिलाइटफुल टाइटल लिटिल कॉमेडी डिस्कस, इवन एक्सचेंज एक छोटा सा बड़ा कॉमेडी ड्रामा है, इसके बारे में कुछ बताएं। आंसर इसका, इवन एक्सचेंज इज़ अ ब्यूटीफुल प्ले ऑफ द कॉमेडी, इवन एक्सचेंज एक खूबसूरत मज़ाहिया ड्रामा है। जी, दी ऑथर, मुसन्निफ ने, ट्राइज टू क्रिएट हैमर्स, मुसन्निफ ने मज़ाह पैदा करने की कोशिश की है, यूजिंग ट्रेडिशनल स्टाइल, रवायती अंदाज में। द राइटर हैज़ शोन क्लियर गैप, मुसन्निफ ने एक वाज़ेह फ़र्क दिखाया है, इनटू द वर्ड्स, यानी कहने में, एंड द डीड्स, और करने में, ऑफ द पीपल, लोगों के, यानी लोगों के कॉल और फेल के अंदर मुसन्निफ ने वाज़ेह फ़र्क दिखाया है। सो इन द इवन एक्सचेंज के अंदर, एंडी ट्राइड टू फूल हिज वाइफ, एंडी जो अपनी बीवी को बेवकूफ़ बनाना चाहता है, वाइल हिज वाइफ एफ़ी गोज इनटू 2 स्टेप फर्दर, जबकि उसकी जो बीवी एफ़ी होती है वो उससे भी 2 कदम आगे होती है। दिस इज़ द प्ले, ये ड्रामा बेस्ड, जिसकी बुनियाद है ऑन द कपल्स
एक जोड़े पर जो कि वेस्टफुल स्पेंडिंग, जो कि फजूल खर्च है। इस पूरे ड्रामे की बुनियाद एक जोड़े पर है जो कि फजूल खर्च है। द सीन्स ओपन इन द हाउस ऑफ द एंडी, इसका जो सीन शुरू होता है वो हैंडी के घर से होता है कि गिव अप हर वेस्टफुल स्पेंडिंग, कि वो अपनी बीवी से कहता है कि तुम अपनी फजूल जो ख़रीदारी उसे छोड़ दो। एफ़ी हैज़ बॉट अ फैशनेबल हैट, एफ़ी ने एक फैशनेबल टोपी ख़रीदी होती है विच वाज अननेसेसरी, जिसकी उसे ज़रूरत नहीं होती। एंडी हिमसेल्फ इज़ अ वेस्टफुल मैन, एंडी बजाते खुद एक फजूल खर्च आदमी है। ही बॉट हिमसेल्फ, वो अपने लिए ख़रीदता है, अ सूट फॉर $50, वो खुद ख़रीदता है एक $50 का एक जोड़ा, यानी कपड़ों का सूट। एंडी रिक्वेस्टेड, और एंडी दरख्वास्त करता है हिज नेबर, अपनी जो उसकी हमसाई होती है मिसेस विंसलू से, टू गिव दिस सूट अ गिफ्ट टू हिज वाइफ, कि यही वाला सूट वो मेरी बीवी को एक तोहफे के तौर पर दे दे। मिसेस विंसलू टू गिव दिस सूट टू गिफ्ट टू हिज वाइफ, मेरी बीवी को तोहफे के तौर पर ये सूट दे दो। ये स्टूडेंट्स आपका जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो हो गया। अब हम चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ, जो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्ज़ाम के हवाले से, इसको भी आपने ज़रा गौर से देखना है। क्वेश्चन नंबर 5, इसकी 2 स्टेटमेंट हैं, दोनों देख लें। इसी तरह दोनों स्टेटमेंट से उसने पूछी हुई हैं और दोनों का आंसर सेम ही है। पहले, हाउ डज प्ले प्रेजेंट अ वाइड गैप बिटवीन द प्रोफेस्ड आइडियल्स एंड एक्चुअल प्रैक्टिस ऑफ द पीपल्स, किस तरह ड्रामा जो है प्रोफेस्ड आइडियल्स यानी जो लोग के जहन में ख्यालात होते हैं उनके बारे में, और जो एक्चुअल लोग काम करते हैं, यानी मतलब सीधी बात है कि कॉल और फेल के तजाद को किस तरह वाजे करता है लोगों के। और डज अ प्ले टेल यू सम थिंग्स अबाउट, क्या ये ड्रामा आपको बताता है समाजी मुआशी प्रॉब्लम ऑफ द मॉडर्न पीपल, आज के जो जदीद लोगों के समाजी और मुआशी प्रॉब्लम्स हैं इनके बारे में भी आपको बताता है। तो इसके अब आंसर की तरफ हम चलते हैं। जी स्टूडेंट देखिए आप, इवन एक्सचेंज इज़ अ प्लीजिंग कॉमेडी, इवन एक्सचेंज एक बहुत ही खूबसूरत ड्रामा है। इट प्रेजेंट द वाइड गैप बिटवीन द स्पोकन वर्ड्स एंड एक्चुअल प्रैक्टिस, ये लोगों के जो बोले गए अल्फाज हैं और उनके काम हैं उनके फ़र्क को वाज़े करता है। एज दिस मॉडर्न एज, आज के जदीद ज़माने में, इज़ एन एज ऑफ द इकोनॉमिक प्रॉब्लम, ये ज़माना मुआशी मसाइल का ज़माना है, यानी जिसके अंदर मुआशी मसाइल हैं। मोस्ट ऑफ अस हैव अनलिमिटेड डिज़ायर्स, हमें से अक्सर लोगों की बहुत ज़्यादा ख्वाहिशात होती हैं, एंड विशेज़ और हसरतें होती हैं, बट लेकिन रिसोर्सेज आर लिमिटेड, लेकिन हमारे जो ज़राए होते हैं वो बहुत ही कम होते हैं, बहुत ही महदूद होते हैं। सो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, पास जो मुआशी मसाइल हैं, कास्ट मैनी सोशल, जिससे पैदा होते हैं बहुत से समाजी सिचुएशन, मसाइल्स एंड बिहेवियर्स और रवैये। पीपल टेल्स अदर, लोग दूसरे लोगों को वो कहते हैं टू डू करने के लिए, व्हाट दे डू नॉट डू टू बॉथर्स, हालांकि वो खुद करने की जहमत नहीं करते। बॉथर का मतलब है जहमत करना। टू डू दैम सेल्फ, यानी वो खुद करने की जहमत नहीं करते। एफी ट्राइज टू डिसीव एंडी, एफी एंडी को धोखा देने की कोशिश करती है, एंड एंडी आल्सो डज द सेम, और एंडी भी यही करता है, वो उसको धोखा देने की कोशिश करता है। ऑन दी अदर हैंड, दूसरी सूरत में जो दूसरी तरह है, मिसेस विंसलू इज आल्सो नॉट लेस देन बोथ ऑफ देम, मिसेस विंसलू भी इन दोनों से कोई कम नहीं है। द बेसिक आइडिया ऑफ द स्टोरी इज दैट, इस कहानी का बुनियादी जो नज़रिया वो ये है कि वी शुड नॉट एडवाइज अदर, कि हमें दूसरों को वो नसीहत नहीं करनी चाहिए अबाउट द थिंग, उस चीज़ के बारे में, विच वी आवर सेल्फ कैन नॉट डू, जिसे हम खुद काम नहीं कर सकते। अच्छा स्टूडेंट, ये जो वाला क्वेश्चन है इसका यानी मेन आइडिया से भी आपसे पूछ सकते हैं कि व्हाट इज़ द मेन आइडिया ऑफ द इवन एक्सचेंज, तो इसमें भी आप ये पूरा सवाल यही वाला लिख सकते हो। तो स्टूडेंट इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।